घिनौना आरोप लगाने पर बॉस के सामने अहाना ने मारा अर्जुन को थप्पड़। बड़े घर की छोटी बहू के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां अहाना का हाथ हवा में लहराता है और एक जोरदार गूंज के साथ अर्जुन के गाल पर जा लगता है। पूरी सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन, जो अब तक गुस्से में अंधा होकर चिल्ला रहा था, अचानक सुन्न पड़ जाता है। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया है और उसकी आंखों में हैरानी और अपमान का मिला जुला भाव है। अहाना की सांसें तेज चल रही हैं। उसकी आंखों में आंसू तो है, लेकिन वो कमजोरी के नहीं बल्कि उस गहरी चोट और गुस्से के है जो उसके आत्मसम्मान पर पहुंचाया गया है। गांगुली सर, जो इस पूरे तमाशे के मूक गवाह बने खड़े थे, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा है। वो एक सम्मानित पद पर हैं और उनके लिए इस तरह की घटिया बातें सुनना असहनीय है। अहाना की आवाज कांप रही है, लेकिन उसमें एक चट्टान जैसी मजबूती है। वह अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए कहती है कि आज तुमने सिर्फ मुझ पर हाथ नहीं उठाया है, बल्कि हमारे रिश्ते की उस पवित्रता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है जिसे मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सींचा था। तुम्हें क्या लगा था अर्जुन कि तुम सड़क पर खड़े होकर मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालोगे और मैं चुपचाप तुम्हारी ईर्ष्या का बोझ सहती रहूंगी? गांगुली सर आगे बढ़ते हैं और अर्जुन की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहते हैं कि एक औरत की तरक्की और उसकी मेहनत को उसके चरित्र से जोड़ना आपकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। वह साफ करते हैं कि अहाना आज ऑफिस के काम से एक प्रेजेंटेशन के लिए उनके साथ जा रही थी क्योंकि गाड़ी खराब थी और समय कम था। लेकिन अर्जुन का दिमाग पोल्टू जैसे लोगों की बातों में इतना जहरीला हो चुका है कि उसे अपनी पत्नी की वफादारी पर शक होने लगा। अर्जुन कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसका गला सूख रहा है। उसे महसूस होने लगा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आसपास जमा हुई भीड़ की फुसफुसाहट उससे चुभ रही है। लोग बातें कर रहे हैं कि कैसे एक शक करने वाले पति ने अपनी ही पत्नी की इज्जत का तमाशा बना दिया। अहाना अपनी आंखें पोंछती है और गांगुली सर से माफी मांगती है कि उन्हें उसकी वजह से ये सब झेलना पड़ा। वह बिना पीछे मुड़े पैदल ही वहां से चल देती है। अर्जुन उसे आवाज देता है, अहाना, मेरी बात सुनो। लेकिन अहाना के कदम नहीं रुकते। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अहाना घर पहुंचती है। बड़े घर की बहू होने के नाते उस पर पहले से ही बहुत पाबंदियां थीं और अब ये खबर जंगल की आग की तरह घर के बड़ों तक पहुंच चुकी है। अर्जुन की माँ यानी सासू माँ हॉल में इंतजार कर रही है। जैसे ही अहाना अंदर कदम रखती है, तानों की बौछार शुरू हो जाती है। सासू माँ का कहना है कि उन्होंने पहले ही मना किया था कि इस घर की बहुएं बाहर काम करने नहीं जाएंगी, क्योंकि बाहर की हवा लगते ही औरतों के पैर जमीन पर नहीं टिकते। अहाना चुपचाप सब सुनती है, लेकिन उसका मौन उसकी हार नहीं है। वह जानती है कि आज अगर वह पीछे हट गई तो हमेशा के लिए उसे एक गुनाहगार के रूप में देखा जाएगा। अर्जुन घर आता है। वह पूरी तरह टूट चुका है। उसे पोल्टू की वो बातें याद आती हैं जब उसने कहा था कि अहाना और बॉस के बीच कुछ चल रहा है। उसे अपनी माँ की बातें भी याद आती हैं, जिन्होंने हमेशा अहाना के करियर का विरोध किया था। शाम होते होते घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अर्जुन अहाना के कमरे में जाता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह गुस्से में अपना आपा खो बैठा था और पोल्टू ने उसे भड़काया था। अहाना उसे रोक देती है। वह कहती है कि शक का कोई इलाज नहीं होता अर्जुन। अगर तुम्हें एक बाहरी इंसान की बातों पर इतना भरोसा था कि तुमने अपनी पत्नी को अपनी आंखों से नहीं बल्कि दूसरों के कान से परखना शुरू कर दिया, तो हमारे बीच अब प्यार की कोई जगह नहीं बची। अहाना अपना बैग पैक करने लगती है। यह देखकर पूरे घर में खलबली मच जाती है। सासू माँ चिल्लाती है कि इस घर से कोई बहू इस तरह बाहर नहीं गई है, लेकिन अहाना दृढ़ है। वह कहती है कि वह बड़े घर की छोटी बहू बनकर अपनी गरिमा नहीं खो सकती। वह एक स्वतंत्र इंसान है और उसे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन के एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि गांगुली सर ऑफिस में एक बड़ा फैसला लेते हैं। वह अहाना को एक बड़े प्रोजेक्ट की हेड बना देते हैं और उसे शहर से बाहर जाने का ऑफर देते हैं। यह अहाना के लिए अपनी पहचान साबित करने का एक सुनहरा मौका है, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक आखिरी परीक्षा है। क्या अर्जुन अहाना को रोकने की कोशिश करेगा या फिर उसकी मर्दानगी और झूठी शान उसे फिर से गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देगी? उधर पोल्टू, जो इस सारी आग का असली कारण है, वह अब भी चैन से नहीं बैठा है। वह अर्जुन के कान भरने के नए तरीके ढूंढ रहा है ताकि अहाना और अर्जुन का तलाक हो जाए और वह अपनी किसी रंजिश का बदला ले सके। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब अहाना घर छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचती है। तभी अर्जुन के छोटे भाई को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें पोल्टू किसी और से बात कर रहा है कि कैसे उसने अर्जुन को अहाना के खिलाफ भड़काने के लिए झूठ बोला था। यह सच सामने आते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अहाना के पैरों में गिरकर रोने लगता है, लेकिन क्या एक थप्पड़ और सरेआम हुई बेइज्जती को एक माफी दो सकती है? अहाना का आत्मसम्मान अब उसके प्यार से बड़ा हो चुका है। वह अर्जुन से कहती है कि माफी मांगना आसान है, लेकिन उस विश्वास को फिर से जगाना नामुमकिन है जो तुमने सड़क पर खड़े होकर सबके सामने तोड़ दिया। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले मोड़ में दिखाया जाएगा कि अहाना अकेले रहने का फैसला करती है और अपने करियर पर ध्यान देती है।
वो ये साबित करना चाहती है कि एक औरत को अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए किसी पुरुष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गांगुली सर भी उसका पूरा साथ देते हैं, जो समाज के लिए एक मिसाल पेश करता है कि वर्क प्लेस पर एक बॉस और एक एम्प्लॉय का रिश्ता सम्मान और मेहनत पर आधारित हो सकता है। अहाना के घर छोड़ने के फैसले ने पूरे परिवार की नींद हिला दी है। जब अहाना अपना बैग लेकर कमरे से बाहर आती है तो अर्जुन की माँ यानी घर की बड़ी मालकिन उसे रोकने के लिए अपनी ममता का नहीं बल्कि कुल की मर्यादा का वास्ता देती है। वह कहती हैं कि अगर आज तुम इस घर की दहलीज लांघ गई तो समझ लेना कि इस परिवार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन अहाना, जिसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक नई चमक है, जवाब देती है कि जहां सम्मान की दहलीज पहले ही टूट चुकी हो, वहां दरवाजों के बंद होने का डर कैसा। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन अहाना को रोकने की कोशिश में गुस्से और हताशा के बीच झूल रहा होता है। तभी घर में पुलिस का प्रवेश होता है। हर कोई दंग रह जाता है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि गांगुली सर ने अर्जुन के खिलाफ मानहानि, डेफेमेशन और महिला के अपमान का औपचारिक केस दर्ज कराया है। गांगुली सर का मानना है कि जो अर्जुन ने पार्किंग लॉट में किया वह सिर्फ अहाना का अपमान नहीं था, बल्कि एक कामकाजी महिला की गरिमा पर हमला था। अर्जुन की गिरफ्तारी की बात सुनकर घर में कोहराम मच जाता है। सासू माँ अहाना के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वह केस वापस करवा ले, लेकिन अहाना शांत रहती है। वह जानती है कि अर्जुन को अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए ताकि वह भविष्य में किसी और महिला के साथ ऐसा करने की हिम्मत न करे। अगले दिन अहाना एक छोटे से हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। यह उसके लिए आसान नहीं है क्योंकि उसने हमेशा ऐशो आराम में जिंदगी बिताई है, लेकिन अपनी पहचान बनाने की जिद उसे कमजोर नहीं पड़ने देती। ऑफिस में भी माहौल बदल चुका है। लोग अहाना को शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन गांगुली सर अहाना को एक नई जिम्मेदारी सौंपते हैं। उन्हें शहर के बाहर एक नए प्रोजेक्ट की साइट पर भेजा जाता है। अहाना इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। उधर अर्जुन जेल से बेल पर बाहर आता है, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। पोल्टू, जो उसे भड़काता था, अब खुद गायब हो गया है क्योंकि उसे डर है कि अर्जुन कहीं उसे ना पकड़ ले। अर्जुन को धीरे धीरे अपनी गलती की गहराई का एहसास होता है जब वह अहाना के खाली कमरे को देखता है। उसे अहाना की वे छोटी छोटी बातें याद आती हैं जब वह देर रात तक जागकर ऑफिस का काम करती थी ताकि घर की जिम्मेदारियों में कोई कमी ना आए। वह अपनी माँ से भी लड़ पड़ता है और कहता है कि अहाना गलत नहीं थी, बल्कि हमारी सोच गलत थी। अर्जुन अब अहाना को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने के लिए एक सफर पर निकलता है। वह छुप छुप कर अहाना की साइट पर जाता है और देखता है कि कैसे वह कड़ी धूप में मजदूरों के साथ खड़ी होकर प्रोजेक्ट मैनेज कर रही है। कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आएगा जब साइट पर एक बड़ा हादसा होने वाला होगा। एक पुरानी दीवार गिरने वाली होगी और अहाना उसकी ठीक नीचे खड़ी होगी। अर्जुन यह देख लेता है और अपनी जान की परवाह किए बिना अहाना को धक्का देकर उसकी जान बचाता है। इस हादसे में अर्जुन को चोट आती है। अहाना उसे अस्पताल ले जाती है, लेकिन उसका दिल अब भी पत्थर बना हुआ है। वह अर्जुन की देखभाल तो करती है पर उससे बात नहीं करती। वहीं दूसरी ओर पोल्टू की एक और साजिश सामने आती है। पता चलता है कि पोल्टू दरअसल वशिष्ठ परिवार के पुराने दुश्मन का मोहरा था, जिसने अहाना और अर्जुन के बीच दरार डालने के लिए यह सारा नाटक रचा था। जब अर्जुन और अहाना को इस सच्चाई का पता चलता है तो क्या वे मिलकर अपने दुश्मनों को हरा पाएंगे? क्या अहाना अर्जुन को एक और मौका देगी या फिर वह अपनी आजादी की नई राह पर अकेले ही चलती रहेगी? आने वाले एपिसोड में बड़े घर की छोटी बहू का यह सफर दर्शकों को एक नए सबक के साथ बांधे रखेगा कि माफी मांगी जा सकती है, लेकिन खोया हुआ विश्वास कमाना बहुत मुश्किल होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।